Morning students, today we are going to discuss about chapter number 18, that is financial statements of sole proprietorship. As you already know, who is sole proprietor? Who will himself मैनेज कंट्रोल एंड ओज हिज बिजनेस, जो कि अपने आप ही एक अकेला पर्सन जब अपना जो है पूरा का पूरा बिजनेस कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, तो वो किसके अंडर आता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। ठीक है, जब वो किसी पार्टनरशिप में नहीं होता, अकेला ही सारा बिजनेस जो है वो मैनेज करता है। तो आज हम उसके जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। अकाउंटिंग पीरियड मतलब जो कि आपका पूरा साल होता है, जो कि 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है अकाउंटिंग पीरियड। तो उस हर एक साल के एंड में जो स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये स्टेटमेंट्स जो हैं जनरली क्यों बनाई जाती हैं? डिटर्मिन करने के लिए अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि हमारा जो बिजनेस है उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहाँ से हमें इनकम आ रही है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो एक बिजनेसमैन है वो क्या प्रिपेयर करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी दो तरह की होती हैं, जिसमें आता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जो है वो कंबाइन प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद हम एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि आपको अकाउंट्स में सबसे पहले हमने जर्नल करवाया था, जो कि सबसे पहली सीढ़ी होती है अकाउंट्स की, जर्नल। उसके बाद आपको लेजर करवाया गया था, देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और लास्ट जो स्टेप हमारा होता है वो क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि लास्ट में बनाई जाती हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनाई जाती हैं, जिससे हमें हमारे बिजनेस की, हमारे कंपनी की पूरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में नॉलेज हो जाती है। ठीक है, सो आपको आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी पहले कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब होता क्या है ये। सो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है दैट इज़ मेनली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। ठीक है, जो कि प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होता है, कि जैसे कि मेरा बिज़नेस है, मैं गारमेंट्स का बिज़नेस है, तो मेरी जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी मेरे खर्चे होंगे वो सारे कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ये एक बात ध्यान में रख लो कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे हम खर्चे किस रिलेटेड डालते हैं? प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड। ठीक है, कि कोई भी मैं सामान जो बना रही हूँ, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रही है चीज़, जहाँ पे मेरा वो प्लांट लगा है, उस प्लांट में मेरे कितने कितने खर्चे आ रहे हैं, वो सारे किसके अंडर आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, जैसे चीज़ों को बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, लाइक पावर यूज़ होती है। ठीक है, बिजली का खर्चा आता है, देन जो वहाँ पे लेबर काम कर रही है उसको हम वेजेस देते हैं उनको। ठीक है, तो उसका खर्चा आता है, उनको एक तरह का हमने बाद में वेजेस भी देने होते हैं, पैसे भी देने होते हैं, बिना पैसे के काम नहीं करते वो, तो उसका खर्चा आता है। बाकी बिल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं कहाँ पे इंक्लूड होंगी? वो सारी चीज़ें आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो आप एक चीज़ गांठ मान लो कि जितने भी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे कहाँ पे आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और हमारी फैक्ट्री के साथ रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर? देन उसके बाद परचेज़ के साथ रिलेटेड अगर कोई हो खर्चा, परचेज़ के साथ परचेज़ वर्ड लिखा हो, तो वो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। मतलब अल्टीमेटली जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, के जो डायरेक्टली रिलेटेड है गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, वो सारे कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रोडक्शन के खर्चे सारे हमने यहाँ पे लिख लिए जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे प्रोडक्शन के साथ। उसके साथ साथ कुछ कई हमारे और खर्चे भी तो होते हैं बिज़नेस चलाने के लिए। सिर्फ हम एक फैक्ट्री का ही यूज़ नहीं करते, फैक्ट्री में चीज़ें जितनी भी यूज़ हो रही हैं उनका ही यूज़ नहीं करते प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, बाकी चीज़ें भी यूज़ करते हैं। जैसे चीज़ों को सेल करने के लिए हमने जो स्टाफ रखा होता है, एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं, अपना अकाउंट डिपार्टमेंट संभालने के लिए जो एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं, जो मैनेजर्स रखे होते हैं, आगे जो हमारा ऑफिस वर्क होता है जहाँ से चीज़ें अल्टीमेटली सेल की जाती हैं टू द कस्टमर्स। ठीक है, जो हम एडवर्टीज़मेंट पे खर्चा करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी? वो सारी चीज़ें आएंगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, मतलब
इसको हम ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें जितने भी खर्चे हमारे बच जाते हैं जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हम नहीं डाल सकते, नहीं डलते हैं, वो सारे खर्चे कहाँ पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स आपको पता है जो कि कंपनी की एसेट्स होती हैं, ठीक है, एंड लायबिलिटीज़ जो कि हमारी देनदारी होती है, जैसे हमने किसी को पेमेंट करनी है, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए या फिर हमने किसी से लोन लिया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ में आएगी। आगे जब मैं आपको बैलेंस शीट करवाऊंगी तो तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पे आती हैं? वो आती हैं बैलेंस शीट में। सो मेनली हम यहाँ पे फाइनल जो आपका ये चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें हम 3 तरह की स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड अकाउंट और P&L अकाउंट जो है वो एक हमारा कंबाइन जो है स्टेटमेंट बनती है एंड लास्ट हमारी स्टेटमेंट बनती है बैलेंस शीट। इन दोनों को हम अकाउंट बोलते हैं और ये है हमारी बैलेंस शीट। आज हमने जो मेनली करनी है दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो इस तरह ऊपर लिखोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, जिस ईयर का है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिया है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 31 मार्च 2019। बाई चांस अगर आपके क्वेश्चन में उन्होंने नहीं गिवन है कुछ भी तो आप इस तरह से ही ब्लैंक्स डाल दोगे, ठीक है। देन आते हैं हम इसके फॉर्मेट के ऊपर। ये है जैसे एज़ यूजुअल आपको पता है डेबिट बैलेंस एंड इधर क्या है? क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे होंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होंगी अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। दिस इज़ टू साइड एंड दिस इज़ बाय साइड। यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखनी है आगे टू लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखनी है उसको बाय लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है वो क्या आती है? ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हम किसको बोलते हैं? जैसे हम कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए जो हम रॉ मटेरियल्स ख़रीदते हैं, जो कच्चा माल ख़रीद के लेके आते हैं, जो कच्चा स्टॉक हम ख़रीद के लेके आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो वो ओपनिंग स्टॉक हमारा जो है वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आएगी टू परचेजेस। ठीक है, कि हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, ठीक है, छोटी मोटी परचेज़ वो सारी, मतलब जिसको वर्ड, जैसे आपको वर्ड दिया हो उन्होंने साइड पे परचेज़, सिर्फ सिंपल उन्होंने परचेज़ लिखा होता है तो वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कई बार हमको परचेज़ के साथ साथ परचेज़ भी दी होती है और साथ में लिखा होता है परचेज़ रिटर्न। ठीक है, परचेज़ तो लिखी है, जैसे 140,000 की परचेज़ लिखी है, ठीक है, और साथ में उन्होंने 2000 की परचेज़ रिटर्न लिख दी है। तब हमने क्या करना है? अगर तो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ परचेज़ दी है, परचेज़ रिटर्न आपको नहीं दिया, सिर्फ परचेज़ दी है, तब हमने सीधा वो परचेज़ यहाँ बाहर लिख देनी है, आउटर कॉलम में 40,000। अगर आपको साथ में उन्होंने परचेज़ रिटर्न भी दी है तब हमने ये जो परचेज़ है वो अंदर लिखनी है। यहाँ लिखनी है? नहीं, अंदर लिखनी है। अंदर वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? 40,000 एंड बाद में लिख देंगे परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न का एक और नाम है, क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम लिख देंगे लेस, कि हमने क्या करना है? लेस कर। तो आपको एक चीज़ क्लियर करनी होगी कि जब हमें ओनली परचेज़ दिया है तब हमने इसको सीधा बाहर वाले कॉलम में लिख देना है। अगर हमें उन्होंने साथ में परचेज़ रिटर्न की है कि हमने कोई परचेज़ रिटर्न कर दी है तो वो कहाँ पे आ जाएगी? इस साइड पे, यहाँ पे ही आ जाएगी। हम उसको साथ में लेस कर देंगे। ठीक है, अंदर लिखेंगे परचेज़, और परचेज़ रिटर्न अगर हमें किसी तरह की दी है, जैसे 2000 की दे दी, तो वो हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ आउटर कॉलम में फिर लिखेंगे 38,000। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद और हम यहाँ पे क्या क्या डालते हैं? और हम यहाँ पे डालते हैं टू वेजेस। ठीक है, एक बात ध्यान में रख लो बच्चे कि जो तो लेबर होती है, जैसे फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जो मजदूर काम करते हैं उनको हम बोलते हैं लेबर। तो लेबर को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? वेजेस। क्लियर। और जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं लोग, ठीक है, जो वाइट कॉलर जॉब करते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़। और उनको क्या प्रोवाइड की जाती है? उनको दी जाती है सैलरी।
ठीक है बेटा। सो लेबर को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वेजेस, एम्प्लॉयज़ को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सैलरी। और ये जो वेजेस है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये जो है सैलरी जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये हमारा आएगा P&L अकाउंट में। क्लियर। तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है वेजेस तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, अगर लिखा है सैलरी तब हम उसको कहाँ डालेंगे, P&L अकाउंट में। कई बारी क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इस तरह लिखा होता है साथ में वेजेस एंड सैलरी। अगर इस तरह आ जाए, वेजेस एंड सैलरी लिख के उन्होंने लिखा है आगे 1000 रुपीज़, अगर इस तरह आ जाए तब हमने कंफ्यूज नहीं होना। हमने क्या करना है, आगे वाली चीज़ को देखना है। अगर वेजेस दिए हैं तब उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना है। अगर आगे वेजेस लिखे हैं, अगर आगे वेजेस लिखे हैं तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देना है। अगर बाई चांस ऐसे लिखा है सैलरी एंड वेजेस देन उसको हमने कहाँ डाल देना है, P&L अकाउंट में। क्लियर। सो अगर इस तरह से भी आ जाए तब भी आपको पता लग जाएगा, आगे वाली चीज़ को देखना है। अगर वेजेस आगे हैं देन वो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर सैलरी आगे है देन उसको P&L अकाउंट में। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या था, वेजेस, जो कि एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको भी हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है कैरेज इनवर्ड। किसी भी चीज़ के साथ अगर इनवर्ड वर्ड लिखा हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ अगर इनवर्ड लिखा हो तो वो उठा के हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी है और वो 2 साइड पे ही डालनी है। ठीक है। चाहे वो फ्रेट इनवर्ड लिखा हो, ठीक है, किसी तरह का भी साथ में इनवर्ड लिखा हो, चाहे कार्टेज इनवर्ड लिखा हो, वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ आएगी, वो सारी चीज़ें हमारी आएंगी कहाँ, ट्रेडिंग एंड अकाउंट में 2 साइड पे। बट अगर हमें रिटर्न इनवर्ड दिया है वो हमारा बाय साइड पे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी दोबारा। पहले हम इसकी सारी चीज़ें देख लें जो 2 साइड पे आएंगी। उसके बाद जो मेन आ जाता है कि फैक्ट्री के साथ लिखकर कोई भी चीज़ आ जाती है, अगर लाइक फैक्ट्री का कोई बिल आ गया है, फैक्ट्री की पावर, ठीक है, फैक्ट्री का कोई फ्यूल है, फैक्ट्री के कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वो सारे भी कहाँ आएंगे, 2 साइड पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर। उसके अलावा अगर कोई चीज़ यहाँ पे ऑन परचेज लिखी है, ऑन परचेज, ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसा ऑन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई भी चीज़ अगर उन लिखे टू ऑन परचेज, ऑन प्रोडक्शन, ऑन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे कोई भी वर्ड कमीशन लिखा है तो अगर ऑन परचेज, ऑन प्रोडक्शन या ऑन मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई भी चीज़ लिखी है तो वो भी हम 2 साइड में डालेंगे इन द ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है बेटा। सो इस तरह से इसमें हमने करना है। देन बाय साइड पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी ये भी देख लो। अब बाय साइड पे सबसे पहला आएगा यहाँ पे सेल्स आपकी क्वेश्चन में गिवन होती हैं, तो अगर आपको सेल्स दिए हैं तो वो आप बाय साइड पे लिखोगे। अगर सेल्स के साथ साथ आपको सेल्स रिटर्न भी दिए हैं, अगर तो अकेली सेल्स दी हैं तो आप उसको सीधा आउटर कॉलम में लिख दोगे। अगर सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न भी लिखा है देन आपने सेल्स को यहाँ लिखना है। लाइक 1 लाख की सेल्स दी हैं तो आपने उसको यहाँ लिखना है, और 400 की आपको सेल्स रिटर्न दे दी है तो आप उसको यहाँ लिखोगे। सेल्स रिटर्न को हम और क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर रिटर्न इनवर्ड आ जाए तब हमने उसको बाय साइड पे लिखना है। ठीक है। तो ये भी हमारी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, क्या होगी, ये भी हमारी लेस हो जाएगी। 1 लाख की है तो 400 हम इससे लेस कर देंगे, बाकी की अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बेटा। तो बाय सेल्स अगर सीधी है तो उसको बाहर लिख देंगे, अगर आपको साथ में कुछ रिटर्न भी दिया है देन उसको हमने लेस कर देना है। अगर रिटर्न इनवर्ड है उसका मतलब भी क्या है, सेल्स रिटर्न है। इनवर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको 2 साइड पे लिख दोगे। अगर रिटर्न इनवर्ड है तो वो बाय साइड आएगी। अगर रिटर्न को की जगह कुछ और चीज़ लिख के इनवर्ड लिखा है तब वो 2 साइड पे आएगी। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या आती है यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया, 2 तरह के स्टॉक होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है देन वो भी आपका इधर ही आएगा। ठीक है, ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज बाय साइड। ठीक है। देन उसके बाद आपने इन दोनों साइड्स का क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। लाइक अगर इसका टोटल आ जाता है
40,000 आ गया, इसका टोटल आ गया, ठीक है। इसका टोटल आ गया 1 लाख या 2 लाख आ गया मान लो, ठीक है। तब आपको पता है कौन सी साइड बढ़ी है, ये साइड बढ़ी है। बैलेंस किधर आएगा, बैलेंस कम किधर आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है। जब इस साइड पे बैलेंस कम है तब हम लिखेंगे इसको टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर इस साइड पे बैलेंस कम आएगा तब हम उसको लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो उसको लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे ग्रॉस लॉस। देन हमारी दोनों साइड्स जो है उनका हम जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा था वो टोटल हम यहाँ लिख देंगे। जैसे 2 लाख था, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे फिर 2 लाख, और इसको इसे 2 लाइंस के साथ क्लोज कर देंगे। इस तरह हमारा ये जो अकाउंट है ये बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बस आपने इसमें ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि हमारी टू साइड पे आएंगी और जो कि हमारी बाई साइड की पे आएंगी, ठीक है। लाइक ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फैक्ट्री के साथ रिलेटेड कोई भी खर्चा दे दिया है, चाहे वो बिल है, चाहे वो पावर है, चाहे फ्यूल का खर्चा है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, या परचेज, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई चीज़ लिख दी है। अगर सेल्स के साथ लिखी है तो वो इस साइड पे आएगी, सेल्स रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है तो वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। और जिस भी साइड का बैलेंस कम आ रहा है उसको हम साथ में, अगर डेबिट साइड का कम आ रहा है तो उसको लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड का कम आ रहा है उसको लिखेंगे ग्रॉस लॉस। सो इस तरह से हमारी ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो नाउ रिवाइज दिस फॉर्मेट एंड ट्राई टू सॉल्व द इलस्ट्रेशन। जैसे कि आपको ये इलस्ट्रेशन दी है बहुत ही सिंपल वाली है। इसमें देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, ठीक है। मतलब 31 मार्च 2019 का हमने बनाना है, ऐसे लिख देना ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2019। स्टॉक 1 अप्रैल का दिया है आपको 2018 का, इसका मतलब क्या है कि ये ओपनिंग स्टॉक है। एक स्टॉक आपको ये देखो नीचे दिया है, ये 31 मार्च का है, ये 18 का है, ये 19 का है, ये क्या है क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा टू साइड पे आएगा। उसके बाद वेजेस दिए हैं, वेजेस भी हमारी किस साइड पे आएगी, टू साइड पे आएगी 50,000। उसके बाद हमें परचेजेस भी दिए हैं, देखो इस साइड पे। सबसे पहले आप इसको इसी जो है फॉर्म में लिखोगे, पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेजेस, फिर अगर परचेज रिटर्न दी है तो उसको लेस करना है, पहले बाकी चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले आप चीज़ें फाइंड आउट करोगे क्या क्या दिया है आपको, ओपनिंग स्टॉक दिया है वो लिख लिया आपने। अब परचेजेस फाइंड आउट करो, परचेजेस दी हैं 10 लाख की हैं वो एज इट इज़ लिख देनी है। रिटर्न भी दिया है, रिटर्न कौन सा दिया है, रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। देन अब दी है तो उसको हम लेस कर देंगे, 80,000 की है, हमारा आ गया 9,20,000। देन उसके बाद हमारे पास दे दिया है उन्होंने वेजेस, ये भी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी टू साइड पे। देन हमें फ्रेट इनवर्ड दिया है वो भी हमारा टू साइड पे आएगा। उसके बाद हमें दिया है कैरेज इनवर्ड दिया है, वो भी हमारा कहाँ आएगा, टू साइड पे आएगा। और हमें क्या गिवन है, उन्होंने सेल्स दिए हैं, सेल्स हम बाय साइड पे डालेंगे। सेल्स के साथ उन्होंने हमें रिटर्न इनवर्ड भी दिया है तो वो रिटर्न इनवर्ड हम लेस कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। देन जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब इस साइड का टोटल करने के बाद बाकी सारी ये वाली साइड जो है इसमें से लेस करेंगे। अब डेबिट बैलेंस आ गया है, इसका मतलब क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको ऐसे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 6,15,000 दैट इज़ ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है यही आगे P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे फिर हम यहाँ पे लिख दें बाय ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट में। अभी के लिए आप यही करो, इसी को प्रैक्टिस करो, जितने भी सम्स आपको दिए हैं, ठीक है, वो सारे आप करके देखो। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है देन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।